दोस्तों आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है मेरी मित्र अभिनेत्री और पत्रकार विनीता चैटर्जी को, जो मेरे साथ बैठी हैं यहाँ पर। विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक माँ कैसे सहयोग दे सकती है एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब भी माँ शब्द को कहते हैं तो हमें अपने जीवन में मिली अच्छी सीखें याद आती हैं, हर वो अच्छी बात याद आती है। यानी हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी अच्छा सीखा वो सबसे पहले अपनी माँ से सीखा। और जब हम सबकी माएँ इतनी अच्छी थी या अच्छी हैं, तो फिर हमारे राष्ट्र निर्माण में कमियां क्यों रह जाती हैं? क्या कुछ ऐसा है जो पीछे छूट रहा है? क्या कोई गैप है, कोई रिक्त स्थान है जो खाली है? तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। विनीता, आप इस पर अपनी क्या राय रखती हैं? सबसे पहले आज मदर्स डे के ओकेजन में आप सभी को विश करना चाहती हूँ, सारी माओं को विश करना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है, मुझे लगता है साल भर हमें अपने माओं को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व उन्हीं से है। और उज्जवल जी, जैसे हमने सभी के माओं को अच्छे तरीके से सराहा, हमें लगता है हम जब खुद भी आगे जाके माँ बनते हैं, हमें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माँ शब्द का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी, माँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम जब माँ सोचते हैं तो अपनी माँ, और उसके बाद हम सोचते हैं धरती माँ, और उसके बाद हम सोचते हैं अपनी देश माँ। तो ये तीनों ही हमारे लिए माँ है। और मैं जैसे आपको मेरी मम्मी का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तो उन्होंने 40 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देश का सेवा किया है एज आर्मी लेडी। और एज अ सीनियर आर्मी वेटरन जब वो रिटायर हुई थी, मुझे अभी भी याद है, पूरे देश ने उनके लिए गन सैल्यूट किया था। और एक अलग लेवल पे मेरी परवरिश उन्होंने की है। और उन्होंने हमेशा सिखाया है कि नेशन बिफोर मी, देश आपसे भी पहले। तो जैसे आप मुझे अपनी माँ को प्रेम करते हो, प्यार करते हो, आपको देश माँ को भी उसी लेवल पे प्यार करना है। तो ये सीख क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मदर ने मुझे दी है, तो मैं भी चाहूंगी आगे जनरेशन में व्हेन आई विल बी अ मदर, जब मैं माँ बनूं, तो मैं भी अपने बच्चों को देश के लिए सबसे पहले निर्मित करूं, और उसके बाद अपने लिए। तो ये जो होता है सेल्फिश नेचर कि आई मी माई सेल्फ, उससे ऊपर उठ के हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, क्या हम लोग नेशनलिस्टिक बच्चों का जन्म दे रहे हैं? क्या हम लोग उनपे ऐसी तालीम दे रहे हैं जो उनको प्रो नेशन बनाता है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उनको पढ़ा लिखा के फॉरेन भेज रहे हैं और फिर वहां पर जाके वो माँ को भूल रहे हैं, पापा को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, सब कुछ भूल के एक अस्तित्व का उनका क्राइसिस हो रहा है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस लेके गुड फॉर नथिंग बन के रह गए। तो उससे बेटर है कि हम लोग उनको अपने रूट से जोड़े, अपनी संस्कृति से जोड़े। जैसे हर माँ कहती है कि बेटा, आप अपने आप को जिस तरीके से बड़ा करते हो, आप पूरे परिवार को जैसे पालन करते हो, उसी तरीके से मैं चाहूंगी हर माँ ये कहे, बेटा आप देश के लिए पहले कुछ करो। बिल्कुल, ये सीख वहीं से आएगी। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घर में जब बड़े हो रहे थे, हमारी कुछ बातों पर डांट पड़ती थी, कुछ बातों पर सिखाया जाता था, कुछ गलतियों को मतलब ठीक किया जाता था। एक जो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, और आजकल हम घरों में देश की बातें नहीं करते, राष्ट्र की बातें नहीं होती, हमारे अंदर वो नेशनल स्पिरिट नहीं होती। मैंने बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया है और मैंने हर देश में जाकर भारत के अलावा इस बात को नोटिस किया है कि उन्हें अपने देश पर अभिमान होता है, अपनी संस्कृति पर अभिमान होता है, और ये बातें उन्हें बहुत शुरू से घर में सिखाई जाती हैं। जब अपने माँ बाप को बात करते देखते हैं एकदम बचपन से, तो जो माहौल उनको वहां पर मिलता है, और फिर क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। जो माहौल उन्हें बचपन में मिला, आज आपको जो बचपन में माहौल मिला है, आप अपने बच्चों को वही माहौल देंगे, वही बात बताएंगे जो आपके बुजुर्गों ने या पूर्वजों ने कहा था। हमारी कितनी कहावतें हैं, हम कहते हैं ना कि देयर इज अ सेइंग, ऐसा कहा जाता है। कहावतें कहाँ से आई? कहावत कहीं लिखी नहीं गई, कहावत कहते कहते आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई है। तो मुझे लगता है कि वो बताने समझाने की जरूरत है। लेकिन कभी ना कभी उज्जवल जी, अगर हमारा बचपन अच्छा नहीं भी रहा होगा, मैं उन माओं को भी कह रही हूँ कि हर माएँ इतनी प्रिविलेज्ड नहीं होती है कि उनका बचपन बहुत ही सुनहरा रहा होगा। तो उन माओं को ऐसा सोचना है कि ठीक है, मे बी मेरे बचपन में मुझे वो सारी सुविधाएं नहीं मिला है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों को सुविधाएं या कंफर्ट ही नहीं दूं, मैं उनके अंदर एक मजबूत, एक आत्मनिर्भर इंसान पैदा करूं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए खड़ा हो, अपने आस पड़ोस में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए वो सशक्त हो, अपने देश के लिए वो सोचे, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए वो बोले। एक कंप्लीटली
जिसे कहते हैं वैल्यू एजुकेशन के साथ मैं अपने बच्चों को रेज करूँ। सिर्फ किताबी एजुकेशन हमें कैसे कर रहे हैं, हम हम तो रूट से अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाने का बहुत चलन है बच्चों को, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंटरनेशनल बनाइए, लेकिन उससे पहले राष्ट्रवादी सोच भी होनी चाहिए। और राष्ट्रवादी सोच होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के लिए कहें। राष्ट्रवादी आप हो सकते हैं अपने मोहल्ले पड़ोस का ध्यान रखकर, उनके अंदर अच्छी आदतों का संचार करके, उनको ये बताकर कि आप कहाँ जन्मे हैं, यहाँ की क्या गौरवमयी संस्कृति है और आप में क्या विशेष है। हम इस पृथ्वी के किसी भी देश में क्यों ना रहते हों, हम सबकी अपनी अपनी विशेषता है और हर किसी का हक है उसके बारे में जानने का। आप सोचिए, अगर आपको आप ही के बारे में ना बताया जाए, आपको आप ही के बारे में बिल्कुल जानकारी ना दी जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको होता है ना कि नहीं, मुझे जानना है। आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा या कुछ जीवन में कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें कई बार अपने माता पिता के बारे में जानकारी नहीं होती है, ऐसी कोई दुर्घटनाएं भी होती हैं, नहीं बताया जाता है। तो उन्हें अपने माता पिता के बारे में जानने क्या कितनी उत्सुकता रहती है, क्यों रहती है, कि हम कहाँ से आए हैं, किसकी संतान है, हम क्या लेकर आ रहे हैं। तो ठीक वैसी ही उत्सुकता अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन के लिए होनी बहुत जरूरी है। मदर्स डे पर मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई टॉपिक हो सकता है कि हम एक माँ की जिम्मेदारी उन्हें बताएं, समझाएं। वैसे तो माँ को सिखाने वाला कोई नहीं होता, माँ से तो सब सीख कर आते हैं, लेकिन हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कह सकते हैं कि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि माँ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी कर रही होती है। हमें उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है। शायद अगर वो एहसास होगा तो उसमें और तेजी आएगी। उज्जवल जी, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई वांट टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स कि हमने देखा है इससे पहले कि जो गाँव में माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को ऐसे मजबूत पैदा करती है कि जा बेटा तू जाके एक गांव का सिपाही बन, तू जाके गांव का एक लड़ाकू, एक सोल्जर बन। लेकिन जैसे शहरों में हम आ जाते हैं, हम देखते हैं माएँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरडोज ऑफ पैम्परिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो बच्चा जब बोलते हैं बहुत जल्दी उनको चीज़ें मिल जाती है, क्रेव करने से, मतलब जैसे मैंने कुछ मांगा तुरंत मुझे वो चीज़ मिल गया, तो वो इंसान स्लोली स्लोली चीज़ों की अहमियत सीखना बंद कर देता है, और कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत ज़्यादा आगे जाके स्वार्थी बन जाता है। सिर्फ आई, मी और माई सेल्फ पे ही वो टिका रहता है। लेकिन वो बच्चा जो आगे बढ़ता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डरपोक भी होता है। वो अपने अलावा, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन करने के अलावा उसके लाइफ में और कोई गोल और मकसद होता नहीं है। लेकिन गांव में मैंने माओ को देखा है कि जा अपने पड़ोसी के लिए लड़, अपने मोहल्ले के लिए लड़, अपने कम्युनिटी के लिए आवाज उठा। माए रीढ़ की हड्डी पैदा करती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक मजबूत देश का निर्माण मजबूत माएँ कर सकती है। तो मैं मेरे सारे यंग मदर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग एक बहुत ही मजबूत नारी बने। आप लोग अपने आप को वापस उजागर करें, अपने बच्चों को डराए ना कि बेटा ये मत कर तो गलत हो जाएगा, वो मत कर तो गलत हो जाएगा। आप उनको ये सिखाएं कि आप एक मजबूत इंसान, एक सशक्त इंसान कैसे बने और अपने देश को कैसे आगे लेके जाए। यहाँ लड़ना सिखाने का मतलब ये नहीं कि पड़ोस में जाके सबसे लड़ाई झगड़ा लड़नी करना है। नहीं। यहाँ है संघर्ष, वो संघर्ष कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरा फर्ज है, इसमें मुश्किलें आएंगी, इसमें तकलीफें आएंगी, इसमें मैं हारूंगा, गिरूंगा, सीखूंगा। ये जज्बा पैदा करना बहुत जरूरी है। लाइफ इज नॉट अ इजी गेम। जिंदगी एक आसान चीज नहीं है। बच्चों को शायद सबसे पहले तो ये सिखाने की जरूरत होती है कि जिंदगी आसानी का नाम नहीं है, क्योंकि आप कितनी आसानी सिखाएंगे। आप गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक राजकुमार जो राजमहल में पैदा हुआ, जिसे मतलब हर सुख सुविधा के बीच में रखा गया, और फिर उसने जब पहली बार जाना कि मृत्यु क्या होती है, रोग क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, तो कैसे वो उसको पता चला। खैर वो तो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन हम आज की समय में भी, बेटा बाहर मत निकल, धूप ज्यादा है, बाहर मत निकल, बारिश ज्यादा है। वो बारिश, बर्फ, धूप सब सेकने देखने के लिए बना है। वो उसी से होकर गुजर कर सोना तप के ही कुंदन बनता है। जब तक सोना तपेगा नहीं, वो कुंदन नहीं बनेगा। आप रिफाइंड कैसे होंगे? एक कोई भी चीज को रिफाइन करने के लिए भी तो आग से उसको गुजरना पड़ता है। तो अपने बच्चों को आग से गुजर के उनको मजबूत बनाए, उनको लोहा बनाए, ताकि यही लोग कल आगे जाके हमारे देश को निर्माण करें। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को मदर्स डे सुनकर अपनी माओं की याद भी आ रही होगी, लोग फोन भी कर रहे होंगे। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि हम अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस करते रहें,
क्योंकि आपका बच्चा आगे चलकर जब भी कभी परेशान होगा या किसी तकलीफ में होगा तो उसे वो कॉन्वर्सेशंस याद आएंगे कि मैं जब पिछली बार परेशान हुआ था या आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले, तब मेरी माँ ने मुझे कैसे समझाया था। देखिए, आप अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि माँ बाप बच्चे के साथ हमेशा नहीं रहते हैं, और एक दिन आता है जब उस बच्चे की माँ नहीं होती है उसके साथ, तो वो रिकॉल करता है कि जब मैं परेशान होता था तो मेरी माँ मुझे कैसे सिखाती थी, बताती थी। आज मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी माँ को 20 साल की उम्र में खोया, तो मैं उन कन्वर्सेशंस को अब याद कर सकता हूँ कि हाँ, जब मैं परेशान होता था तो मुझे क्या कहा जाता था। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हो क्या रहा है कि हम जनरेशन गैप का बहाना देकर कई बार कॉन्वर्सेशन बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप कन्वर्सेटिंग विद योर किड्स और आपके बच्चों के साथ में, तो क्या होगा कि वो एक कट लग जाता है और वो आपसे दूर जाने लगते हैं। फिजिकली नहीं, गैप बढ़ जाता है, मेंटली दूर जाने लगते हैं। जी, उनको लगता है कि अरे इनको तो हमारी बात ही समझ में नहीं आती है। तो आपको उनकी बात समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से उन्हें इस दुनिया में लाए हैं, तो उनकी सोच को समझना पड़ेगा। कुछ गलत कर रहे हैं बताना भी पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि इट्स योर बेबी, तो आपको यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ साथ आपको उनके जैसे बन के, वो कहते हैं ना कि मेरी माँ अगर मेरे जैसे मेरे फ्रेंड बन के मेरे साथ रहे और मेरी दिल की बात समझे, तो उससे ज्यादा आपके बच्चों के लिए खुशी की बात होगी नहीं। एंड मैंने हमेशा देखा है, मेरी माँ ने हमेशा मेरा एज अ फ्रेंड साथ दिया है। हमेशा हर कोई मुसीबत में, हर कोई मुश्किलों में उन्होंने समझाया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडेम किया है। कंडेम क्यों किया है उसके पीछे का भी उन्होंने रीजन समझाया है। तो आइए ऐसे मजबूत माँ बन के हम लोग अपने देश को बहुत आगे लेके जाएं, और साथ ही साथ सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी मम्मी को फोन शुभकामनाएं। करें, उनकी सीख और उनकी बात, उनकी डांट सब याद रखें। और बहुत जरूरी होगा कि हमें एक कंट्रीब्यूशन हर माँ की तरफ से मिले देश के लिए। अपने बच्चों को तो सब बड़ा करते हैं, लेकिन देश को भी बड़ा करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी मदर्स डे।